हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे फिनोल तथा अल्कोहल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फिनोल एंड अल्कोहल। और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जाके आप सर्च करेंगे STR क्लासेस, वहाँ से आप इस वीडियो की और इससे लास्ट वीडियोस की पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस डिफरेंस में जहाँ पर हमें रिएक्शन की ज़रूरत दिखाई दी है तो वहाँ पर हमने रिएक्शन को लिखा है। तो आइए आप समझते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए, ये है क्रम संख्या और ये लिखा है परीक्षण। परीक्षण बोले तो टेस्ट। और ये है फिनॉल, और फिनॉल को हम लिखते हैं C6H5OH, या बेंजीन रिंग पर आप OH ग्रुप को लगा दोगे तो आपको फिनॉल प्राप्त हो जाएगी। और हम फिनॉल को बेंजेनॉल भी कहते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं, और हम इसको कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये है अल्कोहल। अब देखिए फर्स्ट डिफरेंस क्या है। परीक्षण में हमने लिखा है लिटमस परीक्षण, लिटमस टेस्ट, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। और अल्कोहल में क्या लिखा है, लिटमस पेपर को प्रभावित नहीं करता। अब देखिए इसका कारण आप दूसरे पॉइंट से समझ सकते हैं। जरा ध्यान समझो, प्रकृति की अगर हम बात करें, नेचर की अगर हम बात करें, तो फिनोल कैसी है, अम्लीय। और जो अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं, वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जबकि जो क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं, वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो इसलिए फिनोल कौन है, फिनोल है अम्लीय, एसिडिक है, इसलिए ये नीले लिटमस को लाल कर देगी। आइए अल्कोहल देखें। अल्कोहल है न्यूट्रल, मतलब उदासीन है। तो इसीलिए ये जब ये उदासीन है तो इसका मतलब अल्कोहल का लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अल्कोहल के बारे में आपको कहीं उदासीन मतलब न्यूट्रल लिखा हुआ मिल सकता है, और कहीं उभयधर्मी एम्फोट्रिक लिखा हुआ मिल सकता है। देखिए NaOH से क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन। फिनोल में लिखा है सोडियम फिनोक्साइड लवण बनता है। मतलब जब फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड लवण बनता है, सोल्ट प्राप्त हो जाता है। जबकि अल्कोहल की अगर हम बात करें, कोई क्रिया नहीं करता। मतलब अल्कोहल जो हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से कोई क्रिया नहीं करते हैं। तो इस अल्कोहल के लिए लिखेंगे आप नो रिएक्शन। आइए अब फिनोल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन को समझते हैं। देखिए ये है फिनोल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन। देखिए ये कौन है, ये है फिनोल, और ये कौन है, ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी आपने सीखा कि फिनोल कैसी नेचर रखता है, एसिडिक होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो एसिड होंगे वो क्या देंगे, H पॉजिटिव, और बेस क्या देते हैं, OH नेगेटिव। इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, H2O। क्लियर। अब देखिए क्या क्या बचा आपके इन दोनों कंपाउंड में से। देखिए यहां से बचा आपके पास C6H5O, इसे कहते हैं हम फिनोक्साइड। क्या कहते हैं, फिनोक्साइड। और यहां से बचा आपके पास सोडियम, और इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, C6H5ONa। और मैंने आपको नेम क्या बताया था, ये है सोडियम और ये है फिनोक्साइड, तो नेम हुआ सोडियम फिनोक्साइड, जो कि ये क्या है, सोल्ट है। तो इस प्रकार से आपने सीखा कि हम फिनोल की रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमें सोडियम फिनोक्साइड लवण प्राप्त हो जाएगा, जबकि अल्कोहल्स इस तरह की रिएक्शन नहीं करते हैं। तो देखिए 4 पॉइंट है, उदासीन FeCl3 विलयन के साथ क्रिया। उदासीन न्यूट्रल FeCl3 फेरिक क्लोराइड विलयन सॉल्यूशन के साथ क्रिया, रिएक्शन। अब फिनोल क्या करता है, ये बैंगनी रंग का संकुल आयन देता है, आपको वॉयलेट कलर का संकुल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन देता है। आइए अल्कोहल में देखेंगे,
ये कोई क्रिया नहीं करता है। तो आपने जाना कि फिनोल जो है वो उदासीन FeCl3 विलयन के साथ क्रिया करके ये बैंगनी रंग का संकुल आयन से वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स आयन देता है, और जबकि एल्कोहल इससे कोई क्रिया कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। आइए अब फिनोल की इस रिएक्शन को भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये है रिएक्शन। देखिए ये कौन है, फिनोल है, और फिनोल के आपने लिए हैं 6 मोल, तो 6C6H5OH। और ये कौन है, ये है आपका FeCl3 फेरिक क्लोराइड। अब रिएक्शन आपको किस तरह से याद रखनी है इसे समझें। देखिए आपने 6 मोल लिए हैं, तो यहाँ पर हम फिनोल के हाइड्रोजन को निकालेंगे, तो कितने हाइड्रोजन होंगे फिनोल के, 6 हाइड्रोजन होंगे। अब उस 6 में से आप 3 हाइड्रोजन लीजिए और यहाँ से तीनों Cl को ले लो। जब यहाँ से 3 हाइड्रोजन लोगे और यहाँ से तीनों Cl को ले लोगे, तो बताइए क्या बन जाएगा, 3HCl। बताइए, तो इस तरह से यहाँ पर इस H का रोल आपके समझ में आया और यहाँ से Cl का, तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो गया, 3HCl। अब देखिए क्या बचता है। अब देखिए आपके पास थे 6H पॉजिटिव, यही तो थे आपके पास 6H पॉजिटिव। अब 3H पॉजिटिव से तो बन गया क्या, HCl। अब कितने बचे, 3 ही बचे। यहाँ पर कितने बचे, 3 बचे, तो वो 3 कहाँ आ गए आपके, ये 3H पॉजिटिव। अब देखिए क्या बचता है, देखिए यहाँ पर बचा आपके पास 6C6H5O फिनोक्साइड बचा, और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, Fe, और इनको अगर हम मिला देते हैं तो ये बन जाता है आपका कॉम्प्लेक्स आयन, और इसी का कलर होता है वॉयलेट। क्या है, C6H5O का होल 6 Fe, और यहाँ पर आएगा इस पर -3 चार्ज। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको ये रिएक्शन भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। देखिए 5 पॉइंट है आयोडोफॉर्म परीक्षण, आयोडोफॉर्म टेस्ट। फिनोल ये परीक्षण नहीं देता है। हम जानते हैं कि आयोडोफॉर्म कौन देते हैं, कि जिनमें CH3CO ग्रुप हो, या जो कंपाउंड ऑक्सीकरण करने पर CH3CO ग्रुप दे दे तो वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी समझाया है और इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना चुके हैं। आप सर्च करेंगे आयोडोफॉर्म रिएक्शन STR क्लासेस, तो वहाँ से आप मिल जाएगी। और आपके जितने भी चैप्टर हैं, यूनिट 10, यूनिट 11, यूनिट 12, यूनिट 13, इन पर हम सेपरेट वीडियोस बना चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। क्या होता है जब के रूप में, या कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब देखिए अल्कोहल में हम देखें, बात करें अल्कोहल की, तो प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। इसका कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, और हिंदी में लिखा होता है एथिल अल्कोहल, और आयुपेसी में इसका नाम होता है इथेनॉल। तो प्राथमिक अल्कोहल में एथेनॉल एवं द्वितीयक अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में सभी 2-ऑल ये परीक्षण देते हैं। प्राथमिक अल्कोहल का मतलब कि जिसमें OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हो जिससे एक कार्बन जुड़ा है, और द्वितीयक अल्कोहल मतलब सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब कि जिसमें OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हो जिससे 2 कार्बन जुड़े हैं। क्लियर। तो प्राइमरी अल्कोहल में एथेनॉल आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, और सेकेंडरी अल्कोहल में सभी 2-ऑल ये परीक्षण आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। हम जानते हैं आयोडोफॉर्म में क्या होता है, CHI3 आयोडोफॉर्म का येलो PPT पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। 6 है ब्रोमीन जल परीक्षण, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। फिनोल में क्या है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। क्लियर। तो जब फिनोल जो है वो ब्रोमीन जल से रिएक्शन करता है तो क्या प्राप्त होता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल का सफ़ेद अवक्षेप, वाइट PPT, वाइट प्रीसिपिटेट। अब अल्कोहल में देखो,
ये कोई क्रिया नहीं करता। तो अल्कोहल जो हैं वो ब्रोमीन जल से कोई रिएक्शन नहीं करते। अब फिनोल किस तरह से रिएक्शन करता है, आइए इस रिएक्शन को भी समझते हैं। देखिए ये कौन है, ये फिनोल है और इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, यहाँ पर आपने 3 मोल ली किसके, Br2 के, और साथ में लिया आपने H2O, ब्रोमीन वाटर है। तो देखिए आपको क्या कंपाउंड ऑब्टेन हुआ, आपको कंपाउंड ऑब्टेन हुआ ये जिसको हम कह रहे हैं 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल, और बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको 3HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त हो गया। अब आप इस रिएक्शन को किस तरह से याद रख पाएंगे, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको सेपरेट वीडियो करा चुका हूं। आप YouTube पर जाकर सर्च करेंगे फिनोल जब ब्रोमीन जल से क्रिया करता है क्या होता है जब STR क्लासेस, तो ये आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगी। वहां से आप बिल्कुल इसका एक एक पॉइंट समझ सकते हैं ऐसा ये क्यों करता है, या फिर आप यूनिट 11 में जाइए प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, कि आपको वहां से भी ये वीडियो प्राप्त हो जाएगी। देखिए फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए इस तरह से याद रखो, देखिए ये Br है, ये Br है और ये Br है। तो आपने देखा कि फिनोल के दोनों ऑर्थो पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, और ये पैरा पोजीशन पर कौन आया है, Br आया है। तो जहां Br आएगा वहां से हाइड्रोजन निकलेगा। अब कितने हाइड्रोजन निकले, 3 हाइड्रोजन निकले, और आपके पास क्या है, आपके पास है 3Br2, मतलब आपके पास 6Br हैं। तो 3 हाइड्रोजन यहां से लीजिए और 3Br वहां से लोगे। जब आप 3 हाइड्रोजन यहां से लोगे और 3Br वहां से लोगे तो यह आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 3HBr। तो बाय प्रोडक्ट में 3HBr यहां से निकल गया, और जहां से हाइड्रोजन निकला है वहां पर एक एक Br को आप जोड़ दोगे, तो इससे आपको यह कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा जिसका नाम 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल है। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं, और पूरी वीडियो देखने के लिए आप जाकर सर्च करें YouTube पर। देखिए ये लास्ट पॉइंट है, 7 है, लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया। लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया रिएक्शन या लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहां क्या होगा, इस अभिक्रिया का उपयोग फिनोल के परीक्षण में करते हैं, और जबकि अल्कोहल ये परीक्षण नहीं देते हैं। क्लियर, तो लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया फिनोल के परीक्षण में करते हैं, जबकि अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देते हैं। आइए अब इस रिएक्शन को भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए आपने फिनोल लिया और सांद्र H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और NaNO2 सोडियम नाइट्राइड को लेकर जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको हरा या नीले रंग का विलयन प्राप्त होगा, सॉल्यूशन प्राप्त होगा, या कह दो मिश्रण प्राप्त होगा, मिक्सचर प्राप्त होगा। और जब आप उसको तनु करोगे, मतलब उसमें जल मिलाओगे, जल से रिएक्शन कराओगे, तो उसका रंग क्या हो जाएगा, अब आपको लाल रंग का विलयन प्राप्त हो जाएगा, रेड कलर का विलयन प्राप्त होगा। और इस रेड कलर के विलयन में, इस लाल रंग के सॉल्यूशन में जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से क्रिया कराओगे तो आपको पुनः हरा रंग या नीला रंग प्राप्त हो जाएगा। और यही जो रिएक्शन है और यही जो परीक्षण है, यही जो टेस्ट है, हम इसको लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया या परीक्षण कहते हैं। तो आज हमने फिनोल तथा अल्कोहल के बीच में जो डिफरेंस था उसको समझा, और जहां पर हमें रिएक्शन की ज़रूरत दिखाई दी वहां पर हमने रिएक्शन को भी लिया और उसको भी समझा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।